मैं 1999 से लेकर 2018 तक सिवाय गुज़िश्ता 4 साल के मुसलसल बरतानिया में आता रहा हूँ। मुसलसल भी ऐसा कि साल में कभी 2 बार और कभी कभार तो 3 बार भी इधर आता रहा हूँ। 2019 के बाद कोरोना और उसके सबब लगने वाली सफरी पाबंदियों के बाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद बरतानिया आना हुआ है। सफ़र से मुझे कभी भी ना तो उलझन हुई है और न ही तंगी, मगर ये बात भी तय है कि सफ़र कोई आसान काम नहीं है। थोड़ी बहुत तकलीफ और बेइराम सफ़र का लाजमा है, लेकिन अगर इसमें जिल्लत भी शामिल हो जाए तो फिर सिवाय अशद मजबूरी के सफ़र नहीं करना चाहिए। गुज़िश्ता 3 साल से करंतना के नाम पर सफ़र में जब जिल्लत शामिल हुई तो मैंने इस किस्म के सफ़र से हाथ खींच लिया। मैं तो सफ़र के दौरान मुसाफरत से लुत्फ़ लेने की कोशिश करता हूँ और मेरे लिए सफ़र करना दिल लगाने के मुतरादिफ है, और मैं इस दौरान किसी एक शहर में 4 दिन से ज्यादा टोक कर नहीं बैठ सकता, कुजा के 10 रोज तक होटल के एक कमरे में अपने पैसों से कैद होकर बैठा जाए। बरतानिया भी इन मुल्कों में शामिल था जहां आमद के बाद अपने पले से होटल में 10 रोज का करंतना भुगतना पड़ता था, और उन 10 दिनों के लिए बरतानवी सरकार के तय करदा नरखों पर उनकी मर्जी के होटल में उनके मेन्यू के मुताबिक दिया जाने वाला खाना जहर मार करके खाते हुए मुबल्लिग 1800 बरतानवी पाउंड यानी मुबल्लिग 4,60,000 रुपए बहिसाब 260 रुपए फी पाउंड अपने पले से अदा करके 10 दिन की कैद भुगती जाती थी। भला जिस मुल्क में कल 7-8 दिन रहना हो, इसमें पहले 10 दिन एक कमरे में बंद होकर गुजारने की जिल्लत कौन बर्दाश्त करे। वैसे भी इससे अधे पैसों में तो हमने आधा मुल्क घूम लेना था, लिहाजा बरतानिया और यूरोप वगैरह जाने से तब तक तौबा कर ली जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। इस दौरान अमेरिका में किसी किस्म का करंतना कोई और पाबंदी नहीं थी, लिहाजा ये मुसाफिर उधर जाता रहा, लेकिन बरतानिया की तरफ उन 3 बरसों में मुंह भी नहीं किया। अब हालात नॉर्मल हो गए तो उधर का रुख किया है। बरतानिया में शुरू के 2-4 चक्रों के बाद ही खरीदारी के भेद मालूम हो गए, सस्ते स्टोर और आउटलेट्स का इल्म हो गया। पाउंड भी पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इतना बड़ा पहलवान नहीं बना था। बाज़ जगहों से 5 पाउंड में शानदार शर्ट और 7-8 पाउंड में आला नस्ल की पैंट मिल जाती थी। अब कोई इस पर यकीन करे या ना करे, कई बार तो ऐसी दुकानों की खबर मिल जाती जो बावजूद बंद हो रही होती थी, और वहां से 1 पाउंड में शर्ट और 2-2.5 पाउंड में पैंट मिल जाती थी। तब पाउंड 100 रुपए के लगभग होता था, यानी 100 रुपए में शर्ट और 250-300 रुपए में पेंट मिल जाती थी। क्या मजे के दिन थे। इस रकम में इस क्वालिटी की पेंट या शर्ट तब पाकिस्तान में मिलना नामुमकिन होती थी। ताहम इस नाकाबिल यकीन हद तक सस्ती खरीदारी के सिलसिले में लोगों को गुमान था कि हमारे पास शायद नोट फालतू हैं और हम उन्हें बरतानिया जैसे महंगे मुल्क में बर्बाद करते हैं। आसिता आसिता ये हुआ कि रुपए की कीमत गिरते गिरते तहत अलसर तक पहुंच गई, और दूसरी तरफ बरतानिया में भी महंगाई हो गई और खरीदारी में मजा कम होता गया। मगर इस बार तो हद ही हो गई है। बरतानिया जाने से पहले जिस रोज मनी एक्सचेंज वालों से रुपए देकर बरतानवी पाउंड लिए तो पाउंड की शरह तबादला 280 रुपए थी। खरीदते वक्त एक बार तो तकलीफ हुई, मगर फिर दिल को ढारस बंधवाई के उखली में सर दिया है तो मूसलों का खौफ किया करना। मगर अभी बरतानिया पहुंचे 4 दिन ही गुजरे थे कि शरह तबादला गिरकर 204 पर चली गई। अफसोस हुआ कि बैठे बिठाए 52-53 हजार रुपए की डांग पड़ गई है। ताहम इसी दौरान अखबार की एक खबर पर नजर पड़ी कि डॉलर की कीमत कम होने से पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों में कई 100 अरब रुपए की कमी हो गई है, यानी न हैंग लगी और न फटकड़ी और रंग चोखा चढ़ गया है। 1 टका भी अदा नहीं किया और बैठे बिठाए हमारे कर्जों में सैकड़ों अरब रुपए की कमी हो गई है। आप यकीन करें कि यह खबर पढ़ते ही मेरा अपना 52,000 का नुकसान बिल्कुल गायब गाला हो गया, और न सिर्फ ये कि मुझे अपना नुकसान भूल गया, बल्कि इस तरह बगैर अदायगी कर्ज उतरने का सुनकर एक लतीफ़ा भी याद आ गया है। एक मिरासी ने अपनी बेटी की शादी के लिए 6 माह में अदायगी के वादे पर चौधरी से 50,000 रुपए कर्ज लिया। 6 माह गुजर गए तो चौधरी मिरासी के पास पहुंचा और उससे कर्ज की वापसी का तकाजा किया। मिरासी ने जल्द ही रकम का बंदोबस्त करके अदायगी का वादा किया और चौधरी साहब को चलता किया। 2-3 माह तक सब्र से काम लेने के बावजूद मिरासी की तरफ से कोई हलचल दिखाई न दी तो चौधरी दोबारा मिरासी के घर पहुंचा और इस बार इससे सख्ती से बात की। मिरासी ने चौधरी का गुस्सा देखा तो फौरन उसके घुटने पकड़ लिए और मिन्नत तरले करके इससे अदायगी के लिए मजीद 6 माह की मुद्दत का इजाफा करवा लिया। 6 माह बाद चौधरी फिर अपनी रकम की वसूली के लिए मिरासी के घर पहुंचा तो उसने आगे से फिर वही वादे
وہی منتیں ترلے اور ادائیگی کے لیے مزید مہلت مانگنے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ اب تو چودھری کا صبر جواب دے گیا اور اس نے جوتا اتار کر میراسی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ارد گرد کے ہمسائے اکٹھے ہو گئے اور آ کر میراسی کو چودھری سے چھڑوایا اور چودھری سے سفارش کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب یہ غریب آدمی ہے، مہنگائی بھی ہے اور اوپر سے روزگار بھی کوئی مستقل نہیں ہے، آپ اس پر ترس کھائیں اور قرض میں سے کچھ رقم معاف کر دیں، باقی یہ آپ کو قسطوں میں ادا کر دے گا۔ لوگوں نے کہلا کر 10,000 روپے معاف کرا دیے۔ اب میراسی نے بقیہ 40,000 جلد ادا کرنے کا وعدہ کیا اور چودھری واپس آ گیا۔ وعدے کے مطابق چودھری دوبارہ مقررہ تاریخ کو میراسی کے پاس پہنچا تو اس نے پھر پاؤں پکڑ کر منت ترلے شروع کر دیے۔ چودھری صاحب نے دوبارہ جوتا اتار کر اس کی ٹھکائی شروع کر دی۔ لوگ پھر اکٹھے ہو گئے، میراسی کو چودھری سے چھڑوایا اور دوبارہ چودھری کی منت کی کہ اس کی مالی حالت بہت خراب ہے، آج کل بالکل بے روزگار ہے، اس سے بھلا 40,000 کہاں سے ادا ہو پائے گا، اس کو مزید کچھ پیسے چھوڑ دیے جائیں۔ لوگوں نے چودھری سے بمشکل 10,000 مزید معاف کروا لیا۔ چودھری نے میراسی سے کہا، اب وہ ان 30,000 روپے کی ادائیگی کے لیے جھوٹے وعدے کرنے کے بجائے ایک بات کرے اور صاف بتائے کہ وہ یہ ادائیگی کب کرے گا۔ میراسی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی کہ چودھری صاحب آستہ میں رقم اتار ہی دوں گا۔ چودھری نے جھنجھلا کر میراسی سے کہا، وہ میر پکی گل کر تو میرے پیسے کدوہے لاہنویں گا، تم پکی بات کرو کہ میرے پیسے کب اتارو گے۔ میراسی گھگھیتی ہوئے کہنے لگا کہ چودھری صاحب مولا تہانو خوش رکھے، لاہن دانتی پیاواں ہور کو لاہنواں 50,000 وچوہے اوہا 1000 لاہ دتی نے باقی تا 1000 وی اینویں لاہ داہے گا۔ مولا آپ کو خوش رکھے، اتار تو رہا ہوں، اور کس طرح اتاروں؟ 50,000 میں سے 20,000 تو اتار دیے ہیں، باقی 30,000 بھی اسی طرح اتار دوں گا۔ ہم بھی اپنے غیر ملکی قرضے اگر اتار نہیں بھی رہے تو ڈالر کی شرح تبادلہ کے اوپر نیچے ہونے سے کم ضرور کر رہے ہیں۔ میراسی کا اپنا طریقہ تھا، ہمارا اپنا طریقہ ہے۔